प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अब आपको मिलेंगे 48,000 रुपये, यानी आपको 48,000 रुपये आपके होंगे। कैसे होंगे देखिए, NMMS एग्ज़ाम 2023 है जिसकी डेट आ चुकी है। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग डेट है। तो अपने राजस्थान में जो ये एग्ज़ाम है ये 17 नवंबर को होगा। वैसे उत्तर प्रदेश में 6 नवंबर को होने वाला है एग्ज़ाम। तो अब अपनी तैयारी को और बेहतर मजबूत करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। अब सबसे पहले हम आज बात करेंगे मैथ के जो टेस्ट पेपर फर्स्ट है उसका टॉपिक है डाइस। तो इस टेस्ट में आज को आपको कुल 15 प्रश्न मिलेंगे और उन सभी को आपको हल करना है और आपको अपनी तैयारी को चेक करना है कि हमें कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए अब आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और तैयार रहिए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। हाँ, जितने क्वेश्चन सही हों उनको लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए। तो आज के फर्स्ट टेस्ट है, टेस्ट पेपर फर्स्ट है, टॉपिक का नाम है डाइस। तो आपकी जो तैयारी है उसको और बेहतर करने के लिए आपको टेस्ट पेपर देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे आप अगर टेस्ट पेपर दोगे तो आपकी तैयारी और मजबूत होगी। इस पेपर के अंदर जो इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनमें पीछे के पेपर के आए हुए क्वेश्चन भी शामिल हैं, जो पिछले ईयर में 2016 में, 17 में, 18 में, 20 तक जो प्रश्न आए उनका संकलन भी इस टेस्ट पेपर में है। साथ ही किसी अदर स्टेट का जो पेपर होता है उसके क्वेश्चंस का कलेक्शन भी और उनका सेलेक्ट करके इस टेस्ट पेपर में जोड़ा गया है। आज के इस पेपर में कुल 15 क्वेश्चन है। धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस को भी बढ़ाएंगे और टेस्ट पेपर हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर लेंगे। जैसे ही अपने कंप्लीट टॉपिक का टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में अपन रखेंगे एक कंप्लीट पेपर रीजनिंग वाले पार्ट का। जो फर्स्ट पेपर है मैथ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके 90 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और ये 90 क्वेश्चंस आपको मेरिट को निर्धारित करने में बहुत मायना रखते हैं, क्योंकि सामाजिक, SST साइंस और मैथमेटिक्स वो तो आप अपने सिलेबस में से पढ़ लेते हो, लेकिन रीजनिंग वाला पार्ट ऐसा है जो आपके लिए बिल्कुल नया है, अलग है, क्योंकि ये तुम्हारे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से सिलेबस का एक हिस्सा नहीं है। इसलिए इस पार्ट की तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट सीरीज़। तो आप टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने अब कॉपी पेन उठा लिया होगा, और नहीं उठाया है तो अभी से तुरंत अपनी कॉपी निकालिए और पेन साथ ही लिखते चलिए। फर्स्ट का आंसर आपको कौन सा आ रहा है वो लिख दो, सेकंड का आंसर कौन सा है, थर्ड का आपको जैसे सी आ रहा है तो सी लिख दो उस कॉपी में, क्योंकि फिर आंसर्स मिलाने में आसानी रहेगी। अब इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे जो क्वेश्चंस द्वारा किए गए हैं इनको करने में टाइम कितना लग रहा है। टाइम भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में क्या है, टाइम भी लिमिटेड होता है। इसलिए ये टेस्ट पेपर देने से आपका ये भी एक फ़ायदा होगा कि पेपर के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे करें। तो आज के टेस्ट की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपने टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये पासे दिए हुए हैं, इसके अंदर जो 5 के विपरीत अंक है वो आपको बताना है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसके अंदर 2 के विपरीत संख्या क्या है वो आपको बतानी है। आपको अपने आंसर्स कॉपी के अंदर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का A है, B है, C है या D है, सेकंड का, ऐसे सभी के आंसर्स लिखने हैं।
कमेंट बॉक्स में नहीं लिखने, कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुई है टोटल में से। थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर अपने को 6 के विपरीत सतह की संख्या जो होगी, अपोजिट टू 6, जो 6 नंबर है उसके अपोजिट क्या होगा, ये अपने को इसके अंदर बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, इसके अंदर 10 के अपोजिट नंबर बताना है। 10 का जो अपोजिट संख्या कौन सी होगी, 10 के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये अपने को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर 4 के विपरीत संख्या का पता करना है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ये रहा 8वां क्वेश्चन, इसके अंदर 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो इनमें से 2 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। नाइन्थ क्वेश्चन, यहाँ 4 स्थितियां दी हुई पासे की, तो इनमें से 2 अगर ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी 2 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा, वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया हुआ है, इसमें से 3 के विपरीत संख्या बतानी है कि 3 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा, ये अपने को बताना है।
क्वेश्चन नंबर 12, इसमें अपने को 2 के विपरीत ही बताना है कि 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर भी 2 के विपरीत संख्या कौन सी होगी ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 2 का जो अपोजिट सरफेस है उसके ऊपर कौन सा अंक होगा ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें अपने को बताना है कि जो सी लिखा हुआ है ना, तो सी के सामने कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा अगर इस पासे के अंदर, तो सी जो है उसके अपोजिट। ये हो गया बेटा लास्ट क्वेश्चन। अब ये टेस्ट हो गया अपना कंप्लीट। अब इसके अंदर आपने उम्मीद है कि सारे आंसर्स लिख रहे होंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे आंसर की। आंसर की बात करने से पहले देखिए बच्चों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे तो 15 में से 10 सही हुए, 5 सही हुए, 4 सही हुए, जितने भी हुए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट है। तो इसमें हो सकता है टाइम मैनेजमेंट में भी आपको प्रॉब्लम आई हो, ऐसा लगा हो कि क्वेश्चन तो टाइम तो कंप्लीट हो गया 30 सेकंड और अपना क्वेश्चन हुआ ही नहीं हो। तो अभी तैयारी शुरू हुई है, धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है और आगे बेहतर करना है। तो अब हम बात करेंगे आंसर की। ये रही आपके सामने आंसर की। तो आपको इसमें से मिलाना है और बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जितने क्वेश्चन सही हों वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर का डी, फिफ्थ का ए, सिक्स का डी, 7 का सी, 8 का डी, 9 का डी, 10 का ए, 11 का डी, 12 का बी, 13 का ए, 14 का ए, 15 का बी। उम्मीद है कि ये टेस्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा टेस्ट दे करके। तो आप आगे भी अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हों उनको भी इस चैनल के साथ जोड़िएगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो अब कमेंट कर देना कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जल्दी हम दूसरे अदर टॉपिक हैं उन सभी के टेस्ट एक एक टॉपिक वाइज इस चैनल के माध्यम से आपको करवाने वाले हैं। तो उससे क्या होगा, टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट और साथ ही आपने कितना पढ़ा उसमें से कितना आप कर पाते हैं। पढ़ा हुआ तो बहुत होता है लेकिन उसमें से हम कर कितना पाते हैं, कितना अपने से हो पा रहा है, उसको जांचने के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जुड़े रहिए हमारे टेस्ट सीरीज़ से। हर एक टॉपिक की टेस्ट सीरीज़ आपके सामने आती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में। ओके।